उद्देश्य है, that's the purpose of this session, that any challenge that you're facing in the field after watching the advanced nutrition counseling course and you need solutions for those challenges, that's where we look forward to this session. So perfect. जो साथी वीडियो ऑन करने की परिस्थिति में है वो अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि पार्टिसिपेट करने के लिए नजर आना थोड़ा जरूरी है ना। चलिए, तो जो हमारा रोज का तरीका है कि पहला अवसर आपके पास, अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर बॉल मेरे पाले में आती है ना। तो पहले आप पूछ लीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, और अदरवाइज मैं शुरू करूंगा। जी इंदर सर, इंदर सिंह शेखावत सर आप आइए। वेरी वेरी ग्रेट मॉर्निंग सर। आज लाइट नहीं है और बहुत खुशी है कि अरे लाइट नहीं है इसलिए तो आपका चेहरा इतना चमचमा रहा है भैया, शानदार। लेकिन वही है, सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि आपने अनुशासन की बात कही आपने, और मैं अभी पढ़ रहा था। आपने बताया कि 4 से लेकर 6 बजे का टाइम है वो पढ़ने का है, वो पढ़ ही रहा था, लेकिन लाइट 1 घंटे से नहीं है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं आज सुनूंगा सर, ज्यादा सुनूंगा मैं। थैंक यू सर, वेरी गुड मॉर्निंग, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये तो बहुत ही शानदार आपने चलाया सर। हर बच्चा, हर शिक्षक जो है जो बहुत कुछ सीखता है, और कल मनीषा जी ने बहुत शानदार तरीके से आपकी जाने बाद बताया। मैं तो रोजाना आप लोगों का इतना आशीर्वाद लेता हूँ, फिर फील्ड में जाता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है सर। कोई भी मुझे मिल जाए तो आपने एक शब्द लिखा है, पूछने में क्या जाता है, वो मैं करता हूँ और सारी चीजें सीखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई आपको इस नए साल के लिए। आप तो एक रोल मॉडल हैं, क्योंकि एक रिटायर्ड फौजी 71 वर्ष की उम्र में इतनी अच्छी पेंशन मिलने के बाद आसानी से घर पे सुबह 7 बजे सो सकता है बिस्तर में ठंड के दिनों में, पर वो सेशन अटेंड कर रहा है। तो ये एक सीखने वाली बात है। बरसात भी है, बरसात भी बहुत हो रही है, बरसात भी और बहुत, मतलब सारे सारे जो कारण हैं वो इस बात के लिए है कि आराम से बिस्तर में सोया जा सकता है, लेकिन आप सेशन अटेंड कर रहे हैं। ये बात शायद ये जितने लोग हम सेशन देख रहे हैं ना, ये सीखने वाली है कि कोई आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक आपने डिसिप्लिन लिया है, आपने एक निर्णय लिया है कि लोगों का हेल्थ, स्वास्थ्य सुधारने में उनकी मदद करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा समर्पित उनके लिए। हाँ, तो पैसा तो फिर अपने आप आएगा, बिल्कुल, पर उद्देश्य वो नहीं है। उद्देश्य मदद करना है और वो हमें हमेशा आगे लेके जाता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर। तो अब ये ओप्पो F11 के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया ना, आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप ने तो आपका ये नाम नहीं रखा होगा, ये अच्छा नहीं दिखता नाम आपको। तो ये सर आप अपना नाम जो है ना ये फोन पे बदल लीजिए। विनोद सिंह जी आपके पास आते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं आज। नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं कहाँ रहते हैं विनोद सर आप? सर हम उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से बात कर रहे हैं सर। बोलिए, बहुत बढ़िया। आपका सेशन हम देखते हैं और इस पर जैसे हमारी कमी थोड़ा सा है, फील्ड में हम निकल नहीं पाते हैं, ये थोड़ा हमारी कमी है। सेशन तो देखते हैं। पर सेशन तो ठीक है, कोर्स देखा आपने? जी जी, कोर्स देखे। कोर्स मेरा लगभग पूरा हो गया है, नहीं थोड़ा सा और यानी बाकी है जो कि अभी नहीं तो कंप्लीट कर रहे हैं। पूरा हो गया, मतलब आपने दोनों हिस्से देख लिए हैं कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, ये भी देख लिया है, और
जी वो देख सप्लीमेंट्स को सेल कैसे करना है, काउंसिल कैसे करना है, वो भी देख, दोनों बातें देख ली। जी जी। ओके, लेकिन अभी हम वो टेस्ट नहीं दे पाए हैं, इसी वो इस महीने में हम वो प्रयास ठीक कर है, रहे एग्जाम नहीं दे पाए हैं वो ठीक है। मैं तो ज्यादा इंटरेस्टेड इस चीज में हूँ कि सीखा क्या है आपने उस कोर्स से, और वो सीखी हुई चीज को आप उपयोग में कैसे लाना है। अभी तो हम सर न्यूट्री चार्ज, जैसे कि व्यू जो आँख के लिए जो हमारे जरूरी है, हम्म, उसको अभी हम यूज कर रहे हैं। न्यूट्री चार्ज सप्लीमेंट जो अपने लिए पहले खुद यूज अपने करते लिए थे। यूज कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। लोगों तक, ग्राहकों तक हम क्या पहुंचा पा रहे हैं ये समझना जरूरी है। उद्देश्य क्या है, देखिए हर चीज का जिंदगी में एक पर्पज होता है, हम फालतू में कोई भी चीज नहीं करते। तो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स अगर आपने ज्वाइन किया, आपने फीस भरी, तो जी उसका पर्पज होगा, कोई उद्देश्य होगा। जी, सीखना और लोगों को बताना समझाना, यही उद्देश्य सीखना, लोगों को बताना, और लोगों को फायदा हो तो उससे हमारी कमाई भी होगी, ये हमारा उद्देश्य है। है। तो जी अगर जी। इस उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें स्वयं से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या करने की आवश्यकता है, और कहाँ पे, कहाँ कमी रह जा रही है जिसको कि हम हम्म, पूरा करें। तो उस चीज का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से क्या कमी हो? कोर्स आपने पूरा देख तो लिया, हमारे कम है, लग क्या रहा हम सीखा है? अपने हिसाब से कि हम जैसे फील्ड में निकल कर दूसरे से बात करने में हमको झिझक आती है, जैसे कि वो किसी से वो बताना, जैसे कुछ आदमी कुछ नेगेटिव थिंक बात करता है तो फिर हम वहां से थोड़ा सा यानी जल्दी ये हो जाते हैं। ये अच्छा, हमारी कमी लग रहा है सर, इसलिए ये कमी हम है अपने अंदर बहुत। डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, तो इस कमी को अपन हैंडल करते हैं, इसीलिए तो ये सेशन होता है कि इस तरह की जो कमियां हैं इनको दूर किया जा सके। तो आप कितने समय दुकान पे बैठते हैं और कितने समय बाहर निकलते हैं लोगों से मिलने के लिए? यहाँ पर सर हम 9 बजे तक, लगभग 8:30 बजे तक रहते हैं। उसके बाद से हम निकल जाते हैं, फिर 3 से 4 बजे आ जाते हैं, तो फिर 4 बजे से फिर शाम को 8 बजे तक यहाँ बैठते हैं। यानी ये केवल हम सुबह सुबह शाम, आप कितने बजे दुकान कितने बजे शुरू होती है सुबह? सुबह हम यहाँ पर आ जाते हैं 6 बजे सर। 6 बजे, तो यानी छह हम से रेडी साढ़े होकर आठ आप रहते हैं। चार और बजे उठ जाते हैं हम सुबह। बहुत और बढ़िया। रेडी होकर फ्रेश होने, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर आते हैं अपने घर से। कितना दूर है घर और आपके यहाँ से? यानी पास ही में है, गाँव में ही है, लेकिन यानी दुकान थोड़ा सा 100 मीटर हट के है हमारे घर से। ठीक है, तो पास में ही हुआ। और तो सुबह 8:30 से लेके शाम को 4 बजे तक आप फ्री हैं, 4 बजे के बाद फिर आप दुकान पे आते हैं, है ना? जी जी। तो आपके पास दोपहर का समय है, और भी कुछ काम दोपहर में करते हैं या सिर्फ नहीं न्यूट्री? और कोई काम नहीं, यही थोड़ा कभी दुकान का जो सामान वगैरह लेना होता है तो सर उसके लिए चले जाते हैं, ठीक नहीं है, तो बाकी समय हम फील्ड में देखते हैं। मतलब आपके पास समय है लोगों तक ये बात पहुंचाने का। जी जी। और आपके नजदीक में कोई बड़ा कस्बा या बड़ा शहर कितना दूर है यहाँ से? लगभग 15 किलोमीटर। मेन गोरखपुर से कितना दूर रहते हैं आप? मेन गोरखपुर से ज्यादा दूर है सर, 50 किलोमीटर है। अच्छा, ओके। और आसपास में थोड़ा सा बड़ा कस्बा कितने दूर होगा, जैसे आपने वही कहा? 15-20 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर से। क्योंकि इसमें क्या है, हमें आपको सफलता कब मिलेगी, जब आप ऐसे लोगों के पास जा पाएंगे जो ये 3 विशेषताएं हम बात करते हैं जो ग्राहकों की होनी चाहिए। वो 3 विशेषताओं के बारे में पता है आपको? नहीं सर, थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। इसका मतलब है कोर्स को ठीक से देखा नहीं है और नोट्स नहीं बनाए। नोट कहीं छूट जाता होगा सर, नोट छूट नहीं बनाते हैं हम, जाता काफी हमारे है, पेन देखिए हम रखे अपने पास है, बनाते हैं छूट कभी नहीं देखिए। जाता। हाँ, तो नहीं नहीं बनाते होंगे, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप नहीं बनाते हैं। नोट्स बना के अगर उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, या जी जी। तो हम तो फिर वो अपने काम नहीं आएगा ना। देखिए जो चीज हम कर रहे हैं, लेकिन उससे हमको, मैं 1 मिनट सभी को म्यूट कर रहा हूँ, फिर आपको वापस अनम्यूट कर दूंगा। तो हाँ, अब आप स्वयं को अनम्यूट कर लें। तो फायदा क्या होना चाहिए, देखिए अगर ऐसा होता कि सिर्फ एग्जाम पास करने से ही घर में पैसे आने लगते, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, जी है ना? कि सिर्फ कोर्स देख लिया तो कहीं से अकाउंट में पैसे आने लग जाएंगे, तब तो बहुत
आसान होता। ऐसा संभव ये नहीं। सब करने के बाद में वो सीखी हुई चीज को उपयोग जब फील्ड में करेंगे तब पैसे आने वाले। जी तो अगर वो उपयोग करने वाली बात को हम भूल गए या हमने उसको सही तरीके से नहीं किया तो हमारा पर्पस सर्व नहीं होगा, है ना। जी और अभी वही हो रहा है। हमने कोर्स देख लिया है, शायद कुछ थोड़े बहुत नोट्स भी बनाए होंगे, लेकिन जब हम ग्राहक के सामने जा रहे हैं तो अगर हमें उस समय याद नहीं आएगा या उस समय हम कॉन्फिडेंटली विश्वास के साथ बात नहीं कर पाएंगे तो कोई हमसे नहीं खरीदेगा, कोई हमारी बात भी नहीं सुनेगा, नहीं सुना। है ना। तो आप जो कह रहे हैं कि आपको संकोच हो रहा है, दिक्कत आ रही है लोगों से बात करने में, तो अपन किसी भी समस्या का जब समाधान करना होता है ना तो उसकी जड़ में जाना जरूरी होता है। उस जैसे कोई पेड़ में अगर कीड़ा लग जाता है तो पत्तियां काटोगे आप तो कुछ नहीं होगा। जी तो कीड़ा लगा है तो समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम जड़ में से कहाँ से आ रहा है, उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो अभी जो ये हमारी समस्या है, इसका प्रॉब्लम, इस समस्या का जो समाधान है या आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में आवश्यक है। समाधान वहां पे है कि बात करते समय आपका आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। अभी आत्मविश्वास बढ़ने के लिए दो बातें जरूरी है। एक तो जिस सब्जेक्ट के लिए, मतलब जिस विषय की हम बात करना चाहते हैं उसकी जानकारी हमारे पास। तो आप चूंकि न्यूट्रिशन पे बात करना चाह रहे हैं तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में हमारे पास सारी जानकारी होना जरूरी है। वो इस कोर्स पे बताया गया है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, तो वो जानकारी होना चाहिए। और दूसरा, हमको लोगों से बात करने का तरीका आना चाहिए, वो भी इस कोर्स में बताया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पे उसकी हमने प्रैक्टिस नहीं की है या उसको हमने ठीक से सीखा नहीं है। तो अभी अपने को तैयारी करने की जरूरत है सर। अभी जो है परिणाम नहीं मिलेंगे। आज जो परिस्थिति है ना, इसमें परिणाम जैसा और जितना आप चाहते हैं वो शायद नहीं मिलेंगे। आपको थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है, थोड़ी तैयारी और हमें करने की आवश्यकता है। और इसको रोज शुरू करिए। इसमें क्या है कि आप वैसे ही 4 बजे उठ रहे हैं, बाकी आपकी दिनचर्या अच्छी बनी हुई है, समय निकालिए आधा घंटा, पौन घंटा रोज कोर्स देखने के लिए। जी और वहीं से, अच्छा, ये कोर्स देखने के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेचने में आपको आसानी होगी, ओवरऑल जिंदगी बेहतर बनाने में भी आसानी होगी। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं विनोद जी जो आप आपके बिजनेस में, जो दुकान आप चलाते हैं, बाकी अगर आप कुछ काम करते हैं, व्यवहार में आपके जब ये बातें आएंगी जो कोर्स में सिखाई गई हैं तो आपको फायदा बहुत होगा बाकी जगहों में। जी सर, इसका फायदा होगा। तो वो फायदा उठाइए। तो मजा है कोर्स ज्वाइन करने। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं और कुछ नहीं सर, तैयारी हम करेंगे और ज्यादा तैयारी करिए। थोड़े रोल प्लेस, हम एक आध दिन शाम को भी आप आइए, अपन रोल प्लेस करें। आज भी देखेंगे, अगर समय रहेगा तो एक दो कैसे बात करनी है उसको थोड़ा सा सीखिए। जी ओके सर, ठीक। धन्यवाद बहुत बहुत सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सो अब कहाँ पे चलें, थोड़ा आगे चलते हैं। नवल किशोर जी अभी भी औरंगाबाद में ही हैं या लग तो ऐसा ही रहा है? नहीं, ये सर औरंगाबाद में ही है। वो आपके सातारा वाले मित्र का क्या हुआ? और पहले, हाँ सर, वो सातारा वाले मित्र का क्या हुआ जिससे 20 वर्ष बाद मिले थे आप? साथ में सेवाओं में है सतारा में। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब जी, हम अभी वार्ता चली है, पॉजिटिवली है। एक दोस्त से और मिला है, वो ट्रेनर है, घर घर में जाके वो ट्रेन करते हैं, सबको सिखाते हैं एक्सरसाइज करना, जिम का जैसा। तो घर में जाके सबको ट्रेंड करते हैं। तो उनसे भी बात हुई, फिर प्रोटीन के बारे में बहुत सारी बात आ गई। वो बोले कि हम तो बस थोड़ा बहुत प्रोटीन में सारे रेंज दिखाए। वो सिर्फ एक हर्बा लाइफ के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। तो अपना जो कंपैरिजन रेंज है वो सारा कुछ मैंने दिखाया।
कि हम जहाँ सीखते हैं वहाँ पर देखिए सबसे बेहतर और ग्राहक को इतना फायदा पहुंचाने वाला वे वीगन कैसीन लूसीन जैसा आप बताते हैं, सारी बात पे तो काफी खुश हुए। तो कहने लगे भाई साहब वो गांव जाने के बाद, और वो रहते हैं पुणे, गांव है सतारा और वो ट्रेनर रहते हैं पुणे। पुणे तो तो धीरे बहुत बड़ा धीरे शहर जो है। कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी चल रही है, लिस्ट मेरे धीरे धीरे अनजान लोगों के ऐसे रेफरेंस पर नहीं बन बस रहे ठीक है, हैं। आपने बात कर और जो लिया, ये बढ़िया है। इसको अब उनको वापस जाने दीजिए, उनसे संपर्क बना के रखिए, कुछ ना कुछ यहाँ से बाहर निकलेगा। और ये बातों बातों में सभी ये बात हम सभी लोग ध्यान रखें कि अ, जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, कभी भी अगर उनको ऐसा लगने लगता है कि भाई ये आपको इतना सब कैसे पता है, तो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के बारे में जरूर मेंशन करिए। क्योंकि क्या है सिर्फ जो उनको मैं पहला यही बताता हूँ, हाँ, ये क्योंकि नॉलेज हमको वहीं से इतना सीखने को मिलता स्ट्रक्चर्ड है। इतना स्ट्रक्चर्ड तरीके से ना सीखने को कहीं नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी व्यक्ति न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में काम करना चाहता है, इतना आसानी से और कम समय में सीखने का और कोई तरीका नहीं मिलेगा। और ये अपने आप में परिपूर्ण है, दोनों बातें हो रही हैं, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है और कैसे हमने फीस वाला भी स्ट्रक्चर में उनको बताया कि देखिए इतना सर हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं और बिल्कुल। हमें भी हेल्प करना सिखा रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये एक मिशन हम बना सकते हैं कि हजारों लाखों लोगों को जोड़ सकते हैं इससे। और इसमें नवल किशोर जी जो दुआएं मिलेगी ना, क्योंकि जो मैं कहता हूँ रोज, सवाल सिर्फ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेचने का नहीं है। यहाँ पे हमको बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है जो हम अपनी जिंदगी के बाकी पहलुओं में उपयोग में ला पाते हैं। तो ओवरऑल जो है लाइफ चेंजिंग सेशन है। कई साथी हैं जो अपनी जिंदगी को अलग अलग प्रकार से बदल पाए हैं, और वो सभी लोग मिलने के बाद सर जो गंभीरता सीखी है ना, वो 36 साल के प्रैक्टिस में कोई नहीं सिखाए गंभीरता। आपकी गंभीरता में खुद के लाइफ में चेंजेस आ रहा है। एग्जैक्टली तो ये चेंज, और इसीलिए ये जो नया स्ट्रक्चर सम्राट सर ने बना के दिया है कि भाई आप सीखिए और उसके बाद फीस दो। पहले सबसे पहले आप सीखिए, फिर कमाइए और फिर फीस दीजिए। तो ये तो बहुत अनोखा है, कहीं होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। तो इसका फायदा हमें लाखों लोगों तक पहुंचाना है। और ये लोग जिन तक हम ये फायदा पहुंचाएंगे ना, वो हमारा उनसे संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस चीज से, आप जानकारी दे रहे हैं ऐसे चीज की। तो आपका और उनका संबंध बहुत जबरदस्त बन जाएगा, और वो हमारे नेटवर्क का भी हिस्सा बन जाएंगे। तो बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ने लगेगा। तो इसीलिए 2 हमारे साल तक स्पीड थोड़ा कम होती है। एक्टिव इनकम की सर अभी जरूरत ज्यादा रहती है, इसी के क्लिनिक में ज्यादा समय देना होता है। नहीं जब दीजिए बेटा ना। डॉक्टर 2 साल में होके आ जाएगा तो मुझको सहूलियत और मिलेगी। नहीं, देखिए, जो एक्टिव इनकम की आवश्यकता तो सबसे बड़ी है, क्योंकि व्यक्ति को आज चाहिए, वो तो आज चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते ना आपके यार 5 साल बाद मिलेगा। वो तो आज का घर तो आज ही चलाना पड़ेगा। तो यस इसीलिए सर। तो उसी में ये सबसे ज्यादा मदद करता है। एक्चुअली क्या है, ये जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वाला जो फील्ड है ना, ये पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से ग्रो हो रहा है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की आवश्यकता लोगों को बहुत ज्यादा है, ये सबको समझ में आ रहा है। और तो इसमें अवसर बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अब यस सर। सवाल सिर्फ ये है कि हम उसको किस तरह से, उस अपॉर्चुनिटी को हम अ, अवसर को पूरा हम जस्टिस कर पाते, पूरा न्याय दे पाते हैं। वो न्याय कैसे दे पाएंगे? लोगों से मिलना है, उनको महत्व बताना है कि न्यूट्रिशन क्यों आवश्यक है, रिश्ता बनाना है। जब उनको समझ में आएगा, हम पे विश्वास करेंगे, तो वो हमसे खरीदेंगे। और प्रोटीन की जरूरत रोज के रोज हर किसी को है। दुनिया में कोई नहीं कह सकता, बारिंग कुछ 2-3 तरह के लोग हैं जिनका यूरिक एसिड ज्यादा है, या जिनको कोई किडनी हाँ, इश्यूज वो है, तो
वो छोड़ दिए जाए ट्रेनर्स तो सभी वो रोटी तो करते। तो इसको बढ़िया है। चलिए अच्छा है, वहां रह के भी आपका कुछ काम हो पा रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, अभी पूरी टीम भी आई हुई है, टीम भी है साथ में, और हमारे अपलाइन भी साथ में बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो सबको, जिन्होंने अगर किसी का एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन करना रह गया है तो उनको बताइए और नहीं, उनको इनका भी हो गया। ज्वाइन करवाइए, और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनको बोलिए ईमानदारी से सीखना है और उसको उपयोग में लाना है ना। सुन रहे, एक और हमारे लाइन में ये पहुंचे, चलिए बहुत बढ़िया, छोटे लाल सर। अच्छी बात है। और आप में से जो लोग भीलवाड़ा आ रहे हैं, मैंने आपको दिखाया था परसों, भीलवाड़ा के लिए एक विशेष ऑफर बना है, यस सर। आपको दिखा देता तो ऑफर, उसी ऑफर उस सतारा वाले भाई साहब से वही चर्चा किया। हूं। इतना सुंदर ऑफर ये है, अभी शुरुआत कर लेते हैं और 1 महीना में कमाएंगे, और उसी को ये 91, 92, 93 हाँ, ऐसा तो भरते। उसमें भीलवाड़ा में तो वो ऑफर में और एक मजा आ गया है कि मैं आपको शायद एक बार दिखा देता हूँ। 400 रुपये का जार जो दिखाए, हाँ, क्योंकि वैसे तो फीस 991 उसका रुपये 3200 है ना, पर ये वहीं पे पे करना पड़ेगा, है ना, ये पहले नहीं कर सकते हैं। वहीं पे जो साथी आ रहे हैं सबको बोलिए 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेके आइए, तो आप एक किसी भी अपने परिवार के व्यक्ति को या मित्र को या किसी भी जानने वाले को आप कोर्स, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स शुरू करवा सकते हैं। और 15 फरवरी का सेशन है हम लोगों का। हाँ, आपका 15 का होगा ना, तो अब तो तब आप ले सकते हैं इसको, है ना। तो सभी को बताइए, अपनी टीम में जितने लोग आ रहे हैं हर कोई एक व्यक्ति को कर सकता है। एक की हमने लिमिट क्यों रखी है, ताकि सबको मौका मिले, अदरवाइज तो जो लोग 4 तारीख को आएंगे वही पूरा कर देंगे तो फिर सबका नंबर नहीं आएगा। इसलिए एक व्यक्ति को एक ही ऑप्शन देंगे, सबके साथ न्याय होना चाहिए ना। तो ये सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ना, सीखिए कमाइए और तब अगले यस महीने सर। करिए, ये बहुत पावरफुल है। ये बहुत, इसमें आप हजारों इसका लाखों लोगों 21 को तब ला सकते हैं और उनकी जिंदगी बदलने पे फोकस कर सकते हैं, है ना। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और कोई साथी हैं जो स्वयं होकर बात करना चाहते हैं, अदरवाइज मुझे एक सेकंड दीजिए, थोड़ा सा। जी सुषमा जी, बोलिए। हाँ, बताइए। अनम्यूट कर लीजिए आप स्वयं। हाँ। जय आरसीएम सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी। सर, एक लेडी से बात हुई है, हाँ। वो बिजनेस मतलब अपने घर में रह के बिजनेस करती हैं। हाँ, तो सब सामान मतलब बना करके वो सेल करती हैं। बहुत बढ़िया। उनके पास, जी, तो उनके पास हमको जाना है, तो हम हाँ, कैसे क्या उनसे बताएंगे, कैसे क्या करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि आप बता दे तो उस हिसाब से हम अपने आप को तैयारी करके जाए क्या उनके काम पास। करती हैं वो, क्या जी, बनाती बिजनेस हैं? उनका जैसे हाँ, केक है या बिस्किट विस्किट है, ये सब बना के वो सेल करती हैं। उनका अच्छा, मतलब अपना हॉबी खाने है। पीने की वस्तुएं बना के जी लोगों तक लेके। जी तो अभी आपका जी। संपर्क हो गया, अनजान है या जानकार है? नहीं, जानते हैं, लेकिन मतलब उनकी मम्मी से हम जानते थे, अब वो बेटी से हम मिलने जा रहे हैं उनके। ओके, बहुत बढ़िया। ये तो आपको रेफरेंस मिल गया है बेटी का? जी हाँ, बोली है कि आप जाओ वहाँ पे, जाओ उनसे बात करो, वो उसका बहुत कांटेक्ट है, वो आपको माँ ने तो हेल्प बता कर। दिया है कि जाइए और उनसे मिलिए। बेटी जी से बात हुई है, बेटी से समय नहीं लिया है जी, उन्होंने? फोन, हाँ जी सर, फोन किया हमने, तो बोली है कि सोमवार को आप आइए, तो इसीलिए हम आज सोचे कि आपसे पहले कुछ बात कर लें तो मतलब कि कल उनसे वहाँ मिलने बात। जाना है आपको? जी तो हमें तो सबसे पहले जो है, जो हमने कोर्स में सारी स्टेप्स सीखी हैं, सबसे पहला जी स्टेप है हमारा कनेक्ट बनाना, है ना। जी और जी
तो जाने के बाद में सिर्फ अपना 1-2 लाइन में इंट्रोडक्शन देने के बाद उनकी जिंदगी के बारे में सुनिए कि ये बिजनेस उन्होंने खाना, ये जो केक और सब बनाते हैं बिस्किट, ये कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, कहाँ से प्रेरणा मिली, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, एक एक करके जिस तरह वो जवाब देती हैं प्रश्न पूछते जाइए। पहली मीटिंग पूरा का पूरा ध्यान उनके और उनके बिजनेस पे दीजिए, जी तो उनका इंटरेस्ट आना चाहिए। जी और एक और चीज आप कर सकती हैं कि अगर आपको लगता है कि वो वास्तव में बहुत अच्छी तरह से बनाती हैं और काफी क्वालिटी अच्छी और सब कुछ है, उनको जी ऑफर कीजिए कि दीदी ऐसा है, आपको अगर और लोगों तक भी आप पहुंचना चाहती तो मैं भी कोशिश करती हूँ कुछ मदद करने की, कि मैं और ग्राहकों तक भी आपको पहुंचा पाऊँ। हमेशा देने की नीयत रखिए। अब आप बोलेंगे कि सर ये सब जो आप बता रहे हो इसमें मेरा और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की तो बात ही नहीं हुई कहीं पे, तो बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक लिमिट के बाद वही कुछ पूछेंगे कि वो सब तो ठीक है, आप यहाँ पे क्यों आई हैं और आप क्या करती हैं। जी सर। जब तो पहली पूरी मीटिंग सिर्फ उनके बारे में बात करने में लगा दीजिए, जी ओके और फिर देखिए क्या होता है। ओके। इसका मतलब ये नहीं कि अपने विषय के बारे में हमें जानकारी नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने हमसे पूछ लिया कि हम क्या करते हैं, तो आपने उस दिन तो परसों बहुत अच्छा बोला था, बुधवार के दिन 25 तारीख को, जी तो जी आप तो बता ही सकती हैं अब कि क्या करती जी हाँ है। और उनको बताइए कि आप इतनी मेहनत करती हैं, सब कुछ है, आज तो आप शरीर साथ दे रहा है इसलिए महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आज से ही अगर शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे दिक्कत हो सकती है। तो उन आपसे तो काफी छोटी होंगी ना, हाँ तो बोलिए कि मैं तो एक माँ की तरह आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरी बेटी आपके जैसी होती तो मैं ये सुझाव उनको देती, वही सुझाव आपको दे रही हूँ कि थोड़ा सा सेहत का और शरीर का ध्यान अभी से रखना जरूरी है, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। बस। तो और इस तरह से करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ सभी लोगों के लिए। आप में से एक बार शायद पहले भी मैंने दिया था कुछ महीने पहले, लेकिन मेरे को ये उदाहरण बहुत पसंद आता है कि कैसे काम होता है। थोड़ा लंबा है, 3-4 मिनट लगेंगे, लेकिन सब लोग सुनिए ध्यान से। डेल कार्नेगी की जो पुस्तक की मैं कई बार चर्चा करता हूँ, लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें ये उन्होंने दिया हुआ है। तो ये बात है 1900 शताब्दी की, मतलब वर्ष के आसपास, यानी आज से करीब 125 साल पहले की। कोडैक करके जो कंपनी है, अभी तो वो उतनी बड़ी नहीं रही है, ऑलमोस्ट बंद हो गई है, लेकिन कोडैक एक बहुत बड़ी कंपनी थी। जो उसके फाउंडर थे जॉर्ज ईस्टमन, उन्होंने कैमरे का आविष्कार किया था, और वो उस समय के बहुत काफी धनी व्यक्तियों में गिने जाते थे। और उनका भी बचपन बहुत अभाव में बीता था। बहुत, मतलब उनकी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और उससे उनकी आजीविका चलती थी, और वहां से ये व्यक्ति ने इतना बड़ा बिजनेस बनाया होता है। अब क्या होता है कि जॉर्ज ईस्टमन साहब एक बहुत बड़ा थिएटर बना रहे होते हैं, 1000 लोगों के बैठने वाला। तो एक व्यक्ति है जो इनको अपनी 1000 कुर्सियों की जरूरत है, जब 1000 का थिएटर बन रहा है, तो ये अपनी कुर्सियां उनको बेचना चाहता है। तो वो अपॉइंटमेंट लेता है, तो उनकी सेक्रेटरी बोलती है कि देखिए वो बहुत बिजी है, अपॉइंटमेंट तो मिलना मुश्किल है। जैसे तैसे करके उसको 5 मिनट का अपॉइंटमेंट मिलता है कि आप ये इनसे 5 मिनट में आप बता दो आपको क्या करना है, उससे ज्यादा समय ये नहीं देंगे। तो 10 बजे का अपॉइंटमेंट रहता है, वो सुबह 10 बजे से पहले ही पहुंच जाता है। 10 बजे उनकी सेक्रेटरी उनको ले जाती है उनके केबिन में, और जाने के पहले बाहर बोलती है सिर्फ 5 मिनट है आपके पास। ये व्यक्ति उस केबिन में, उस ऑफिस में अंदर घुसता है, और देख के इसको ईमानदारी से लगता है कि इतना खूबसूरत ऑफिस इसने कभी नहीं देखा था अपनी जिंदगी में। तो ये आ, उनको कहता है कि सर मैं कोई
मतलब अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत ऑफिस मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतने शानदार ऑफिस में रोज काम करते हैं। और वो जॉर्ज ईस्टमैन साहब 1 मिनट के लिए थोड़ा अपनी टेबल पे कुछ लिख रहे होते हैं, नीचे देख के सिर ऊपर उठाते हैं और एक बार अपने ऑफिस का मुआयना करते हैं और बोलते हैं हाँ यार अच्छा है ना, लेकिन मैं तो काम में इतना बिजी रहता हूँ कि शायद मैं ही इसका कभी फायदा, मतलब इसका उपयोग उस तरह से नहीं कर पाता हूँ, उपभोग नहीं कर पाता हूँ, इतना खूबसूरत बनाने के बाद भी काम में ही लगे रहते हैं। और बोले उसका एक कारण है, और फिर वो उनको अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि यहाँ तक पहुंचना मेरे लिए आसान नहीं था, ऐसा ऐसा था, मैंने बहुत गरीबी में दिन निकाले हैं, इस तरह मैंने शुरू किया ये। अब मीटिंग कितने मिनट की थी? 5 मिनट की। अब ईस्टमैन साहब ने जब ये सब बनाना शुरू किया तो धीरे धीरे पौन घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, और वो अपने बारे में बताते जा रहे हैं। 3-3.5 घंटे हो गए, लंच टाइम हो गया। 10 बजे गए थे, 12:30 बजे का खाने का समय होता है। उन्होंने इस व्यक्ति को बोला कि यार अब तो लंच टाइम हो गया, ऐसा करो मैं रोज खाना खाने, मेरा घर पास में ही है, घर जाता हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, हम साथ में खाना खाएं। अपने घर ले जाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। फिर अपने घर के पिछवाड़े में उन्होंने एक कुर्सी को खुद अपने हाथ से पेंट किया होता है। जापान से एक कुर्सी उन्होंने लाई होती है जो अपने हाथ से पेंट किया, वो दिखाते हैं कि देखो ये कुर्सी मैंने अपने हाथ से पेंट की है। अब ये सब होके वो लोग वापस ऑफिस में आते हैं, 2 बज चुके होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनको ध्यान में आता है यार वो सब तो ठीक है, आप किस काम के लिए आए थे? 5 मिनट की मीटिंग ऑलरेडी 4 घंटे चल चुकी है। उस व्यक्ति ने कहा कि सर ऐसा ऐसा है, आप ये थिएटर बना रहे हैं और इसमें जो कुर्सियां हैं, मेरी कंपनी बहुत शानदार कुर्सियां बनाती है, उसके लिए मैं आपसे मिलने आया। तो ठीक है, ये बात हो जाती है, वो अपने डिटेल्स जो देने हैं वो दे देते हैं। और तो इसमें साहब बोलते हैं यार कई लोगों ने प्रपोजल दिए हैं, आप भी आपका प्रपोजल दे दीजिए। और अब 15 दिन बाद निर्णय होता है ऑर्डर किसको जाए। क्या लगता है आपको, इतने लोग प्रपोजल देने आए होंगे, ऑर्डर किसको मिला होगा? सुषमा जी अनम्यूट कीजिए। इन्हीं को मिला होगा सर, क्योंकि क्यों मिला होगा? इन्होंने तो अपने प्रोडक्ट की बात ही नहीं की। जी बात नहीं की, लेकिन तारीफ की उनके, उसकी बात की, इस वजह से हाँ, और वो तारीफ इतना ज्यादा जेन्युइन की, इम्प्रेस हो और तारीफ तो सिर्फ 1 ही मिनट की, उसके बाद तो वही व्यक्ति जी बोलता रहा। जी इम्प्रेस किया कि हाँ वो एक कुछ है उनके लिए सबसे कुछ। ज्यादा ईमानदारी से कुछ कहा। अच्छा, और अब क्या है, ये बात है बहुत छोटी लेकिन गहन है, और ये दुनिया में लोगों को समझ में नहीं आती है। दुनिया में हर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ स्वयं में इंटरेस्ट है। वो जी आप हो, मैं हूं, तिलोक जी हो, मोदी जी हो, कोई भी हो, ये दुनिया का सिंपल नियम है। हर व्यक्ति का पहला इंटरेस्ट सिर्फ स्वयं में है। अच्छा तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया, इनके यहाँ जाके ये पूछिए कि इन्होंने ये बेकरी आइटम बेचना शुरू किया तो इतना आसान नहीं रहता है बनाना और बेचना, तो जी क्या करती है? अगर आप इसको ठीक तरीके से पूछेंगी जी तो ये जवाब 5 मिनट का नहीं होगा, आधे घंटे का होगा। ओके सर। और ये पूछने के कारण क्या होता है, आप उस व्यक्ति को ये दिखाते हैं कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, ओके सर। आपको कुछ बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ओके आप में इंटरेस्टेड हूँ, आप क्या अच्छा हो इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। जी और दुनिया में कौन व्यक्ति है जो ऐसे व्यक्ति से डील नहीं करेगा कि जो उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है? आप स्वयं जी सोचिए, कोई व्यक्ति आके आपकी मदद करने का आपको प्रपोजल देता है
और ईमानदारी से आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरी मदद करेगा, तो आपको भी उसमें इंटरेस्ट आएगा ना। उसमें क्या है, तो सिंपल मनुष्य जी स्वभाव है, कुछ जी सर, कुछ अलग या विचित्र नहीं। जी सर, इसलिए ओके जो हमारा फार्मूला है ना नियत का, सबसे पहले हम क्यों कहते हैं कि नियत जी सर, सामने वाले की मदद करने के लिए। जी और आप और एक काम कर सकती हैं, तो पहली मुलाकात है, मिलिए उनसे और उनको जी बातों बातों में बताइए कि मैं भी कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ आपके जैसा ही करना चाहती हूँ। आपने तो पहले ही ये कदम उठा लिए हैं, और मैं जो सीख रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको बिजनेस बढ़ाने की आवश्यकता है, तो मैं आपको सुझाव दूंगी कि जो मैं कर रही हूँ, जो कोर्स जो सीख रही हूँ, शायद आपको भी फायदा मिल सकता है। और इसको सिर्फ एक सुझाव के रूप में देना है, इसको कोई आपको कोई कोर्स जी देने नहीं जाना है किसी को, एक सुझाव कि आपको भी फायदा मिल सकता है, हाँ, बस। और वहीं पे छोड़ ओके देना। पर मुझे ठीक लगता है जितने लोगों तक हम इस बात को ले जा पाएंगे ना, उतना हमारा नेटवर्क बढ़ेगा। जी और और क्या होगा, नेटवर्क उन लोगों का बढ़ेगा जो सीखेंगे और बेचेंगे, जी सर, ओके सर, है ना। लेकिन पहली बात, और ये सभी लोग इस बात को ध्यान रख लें कि हम किसी से भी मिलने जाते हैं, कनेक्ट तभी बनेगा जब हम उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा पहला स्टेप है सेलिंग प्रोसेस का, क्रिएटिंग ए कनेक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ उस दूसरे व्यक्ति के बारे में है। जब तक सामने वाला हमको पसंद नहीं करता है, आगे कोई बात होने वाली नहीं है। जी 99% लोग क्या करते हैं, जाके खुद के और अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं, और फिर उनको लगता है कि जी यार ये बेचना बहुत मुश्किल काम है। ऑफ कोर्स बेचना मुश्किल काम होगा अगर गलत तरीके से करोगे। गलत तो कोई भी चीज आसान या मुश्किल इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसको कर कैसे रहे हैं, है ना। एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए सुषमा जी। आपने भोजन बनाना, खाना बनाना कितने वर्ष पहले सीखा होगा? अब छोटे से ही बना रहे हाँ, हैं छोटे से जब मतलब कितनी उम्र से बना रहे हैं सत, छोटे? हाँ, अरे 16-17 से तो बना ही रहे हैं 16-17 से बना रहे हैं, राइट। आज आपको जी उसमें कठिन लगता है कुछ खाना बनाने में? नहीं सर, मान लीजिए आपके घर में बिना बताए 15-20 मेहमान आ गए, तो बना लेंगी खाना आप? जी रोज ही बनता है 15-20 लोग का बनाते रोज ही हैं बनता है ना। जी क्यों आसानी से बन जाता है, क्यों आप हंसते हुए कह पा रही है? क्योंकि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस जी है ना। पर ये बात अगर आप मुझसे पूछेंगी कि क्या मैं 20 लोगों का खाना बना सकता हूँ, अगर आ गए, तो स्वाभाविक है मैं बोलूंगा ये तो बहुत मुश्किल काम है। जी तो आसान या मुश्किल हाँ काय पे डिपेंड करता है कि हमें वो चीज आती है या नहीं आती। आती है जी तो अगर हम चीजों को सीख लेंगे तो कुछ मुश्किल। जी ओके वैसे मेरे पर्सनल विषय में मैं आपको बता दूं कि 20 लोग मेरे यहाँ भी आ जाएंगे तो मुझे भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा खाना बनाने में, क्योंकि मैंने भी बहुत बचपन से सीखा हुआ है। रोटियां भी भगवान की दया से गोल बन जाती हैं, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं है। बट और थोड़ा हाथ में टेस्ट भी है, और फिर जब आप प्यार से कोई चीज बनाते हो तो टेस्टी बनती है। बात जी ये तो है कि प्यार जब का मन बहुत से फर्क बनाते है। तो खाना मन से अच्छा बना बनाते हैं जी तो उसका एक अलग। असर लेकिन एक पड़ता एक बात बता रहा हूँ, जो चीज हमें नहीं आती है है जी वो हमें मुश्किल लगती है, लगती है जी जो सर चीज आती है उसमें हमको कोई मुश्किल नजर नहीं आती। हम्म, तो सीख जी लेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं बचेगा। हम्म, और ये जो है ना कनेक्ट बनाना, ये एक आर्ट है। जी सर ये तो है ये आपको अलग अलग लोगों से बात करके, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से करना पड़ता है, और ये अनुभव से आता करना है, स्वयं के अनुभव से आता जी है। आपको समझ में आएगा किस व्यक्ति से क्या बात, हम्म, है जी ना। सर जब जिससे अभी तक जैसे अभी फोन करके आपने जिसे बोले थे कि आप जा करके वो बात करो, उन लोगों से बात किए, उसमें से कुछ लोग तो अब फोन ही नहीं उठा रहे हैं, तो एक हमको अभी लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं हम
खुद वो कि हम अपने लिए ही जाके बात किए, तो मेरे लिए क्यों तैयार होंगे? इसलिए समझ में तो अच्छा, आएगा जो धीरे धीरे। नहीं भी उठा रहे हैं जी तो उनको छोड़ दीजिए, थोड़ा मैसेज वगैरह कुछ सेहत हाँ में हाँ भेजते रहिए और हाँ, वो तो सब तरह के लोग मिलेंगे, है ना। जी चलिए सर। आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, ये एक्सपर्टिफाई के नाम से किसी ने ज्वाइन किया जो हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ, ये चंद्रभान चौबे जी ने एक मैसेज लिखा है कि उनका कोर्स शुरू नहीं हो रहा है। आपने मोबाइल नंबर दे दिया है यहाँ पे। नरेंद्र जी, किरण जी या गायत्री जी, कोई भी आपको आज फोन कर लेगा और समझ लेगा आज या कल में कि क्या आवश्यक है। लीना जी आप आइए, आपने हाथ कर। नमस्कार सर। नमस्कार जय जी। सर, मैंने मई 2022 में ज्वाइन किया था हाँ। और दिवाली तक मैंने ये ज्वाइनिंग भी की थी जूम मीटिंग पर आपके साथ। बट सर दिवाली के बाद अब तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी है और अब मैं दोबारा से रिवीजन पर हूँ 4-5 दिन अच्छी से। बात, तो आप शुरुआत अच्छे से कर लीजिए। जी सर, 4-5 दिन से मैं कितना शुरुआत देख लिया है आपने अभी कोर्स? जी सर, मैंने जो 4th लेसन है ना, यहाँ तक का मैंने देख लिया है। 4th लेसन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का? जी नहीं सर, न्यूट्रिशन का तो मैंने सारा देख लिया है। सारा देख लिया है। अच्छा, 4th जी सर। ओवरऑल जो मॉड्यूल है उसके बाद ये मैं अभी डायरी निकालती हूँ। ये है मस्तिष्क और विभिन्न पोषक तत्व, डीएचए क्या है, आवश्यक पोषक तत्व। हाँ। सर मैं यहाँ तक देख चुकी हूँ। अब मेरा थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आपसे है। बोलिए ना, बिल्कुल। मैं अभी 15-20 दिन पहले गुड़गांव गई थी। मैं दिल्ली में रहती हूँ अभी फिलहाल। गुड़गांव में गई थी, एक अंकल जी हैं, तो उनको गुड प्रोडक्ट अच्छे लगे काफी और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, बट उनका पीयूसी काफी दूर है, तो कह रहे हैं कि हम वहां तक कैसे जाएंगे। तो सर इसका उनके लिए मैं क्या जवाब दूं, किस तरीके से नहीं, वो क्या ज्वाइन गाइड करना करूं? चाहते हैं? हाँ जी क्या ज्वाइन करना चाहते हैं? सर, मीन्स ये प्रोडक्ट वगैरह लेना चाहते हैं न्यूट्रिशन के। और मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली से मैं बार बार तो वहां पहुंचा नहीं सकती। नहीं अभी मैं उनको तो बीजे लेकर के आई हूँ। नहीं, देखिए, अगर प्रोडक्ट सप्लाई करने वाली बात है ना, जी तो आजकल बहुत सारे कुरियर के ऑप्शन और स्पीड पोस्ट के ऑप्शन अवेलेबल हैं। स्पीड पोस्ट जो है, इंडियन पोस्ट का स्पीड पोस्ट बहुत सस्ता और रीजनेबल है। आधे किलो तक का सामान 50-60 रुपए में चला जाता है। जी तो सर। आप अगर उनका एड्रेस का पिन कोड आपको मालूम है, आप उसको स्पीड पोस्ट से भेज सकती हैं, 2 दिन में पहुंच जाता है, आपको स्वयं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है और सर। और आधे अगर किलो मैं तक 50-60 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं लगते भेजने के। वैसे तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे को वहीं की वहीं कोई सप्लाई कर दे तो हम नहीं, पूरा वैसा का मत पूरा ही करिए। ज्वाइन कर देंगे, आप आईडी लगा पर्सनली लेंगे। आप डिलीवर करवा दीजिए। ओके सर, आप ठीक है। भेज दीजिए स्पीड पोस्ट से। ठीक है सर। 2 बातें, कारण उसका अलग है जो मैं बता रहा हूँ। क्या होता है, जब आप इस तरह की सर्विस देती है ना, तो व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। ओके सर। भाई, उनको तो घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, जी वो घर पे मिल जाएगा। जी जी और तो क्या होता है कि सर्विस उस लेवल, क्योंकि देखिए, किसी व्यक्ति को अगर कहीं लेने जाना पड़ा और आने जाने में उसके 100 रुपए खर्च हो गए, तो आपको बोलेगा तो नहीं, लेकिन मन में लगता रहेगा यार कि ये तो बहुत महंगा सौदा जी है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जैसे ही उसको आपने कहीं और भेजा लेने के लिए, अब वहां पे क्या अनुभव उसको मिलेगा, ये तो आपके हाथ में नहीं है। वहां बिल्कुल किसी ने दुकान पे अच्छे से बात नहीं की, ठीक से ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर, कुछ और गलत बोल दिया, तो बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। तो उनको बोले कि सर, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके घर पे पहुंच जाएगा, जी सर। है ना। अच्छा और सर, जैसे मैं एक चीज और पूछ रही थी कि मेरे जो एग्जाम है वो हम्म, मैं मार्च तक क्लियर करना चाह रही हूँ, तो क्या हो जाएगा या उसके बाद होगा? तो आपके निर्भर करता है। पढ़ाई करेंगी, सीखेंगी तो हो जाएगा, नहीं सीखेंगी तो ये मार्च के अगले मार्च तक भी नहीं होगा। इसका जी तो सर। नहीं उत्तर सर, आपके हाथ में। अब मैं कंटिन्यू हूँ 4-5 दिन से। बहुत अच्छा है, पूरा कोर्स कर लीजिए। अगर आप पूरा 1 घंटा रोज देंगी, पूरा करने में 1-1.5 महीना लगेगा करीब।
जी सर, ठीक है ईमानदारी सर। से करिए, नोट्स हाथों हाथ बनाइए, डायरी में मत बनाइए, कॉपी में बनाइए, डायरी छोटी पड़ जाएगी। नहीं सर, मैंने रजिस्टर लिया हुआ है, रजिस्टर में बना रही हूँ। रजिस्टर में नोट बनाइए, दोनों रजिस्टर अलग बना लीजिए। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है का अलग बना लीजिए, और काउंसलिंग या सेलिंग कैसे करना है उसका अलग बना लीजिए। और अभी ठीक तक तो आप सेलिंग वाले चैप्टर पे पहुंच ही नहीं है, क्योंकि अभी तो है आप जी। मस्तिष्क पे हैं। तो जी अ, करिए, सीखिए और उसको उपयोग में लाइए, तो जी फायदा सर। है ना। अगर अभी से रोज करेंगी ईमानदारी से, तो आराम से आप 15 मार्च तक एग्जाम पास कर सकते जी सर, ठीक है। हैं, है ना। थैंक यू सर। ओके, बाय। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे मैं ही म्यूट हो गया गलती से। जी जी। तो अब आगे बढ़ते हैं, पर आगे कैसे बढ़े, किसी ने हाथ ही नहीं खड़ा किया हुआ है, तो अभी ढूंढना पड़ेगा 150 लोगों में से किसका नंबर आएगा। ओके, हाँ, ये एक्सपर्टिफाई के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, और सविता जी आपने, हाँ वो भी, आप भी हाथ खड़ा करते हैं। सविता जी आप भी पूछ सकती हैं, बोलिए। सर जय अर्चन, जी बताएं। अगर अपन जाए तो कैसी बात है? नहीं, मैं थोड़ा सा आपकी मैं बात को डॉक्टर के पास जाती हाँ, हूँ, डॉक्टर एक के बार पास और तो ठीक मैं दो पूछेंगे, दो मैं डॉक्टर के सुन पास नहीं पा गई। रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर सर अपन डॉक्टर उनको अपन कैसा बोले इसके बारे में, अपना बिहेवियर कैसा हो उनके साथ में, एटीट्यूड कैसा, अब अपन मतलब उनको शुरुआत कैसे करें उनसे? अच्छा, डॉक्टर के पास जाके आप डॉक्टर को बेचना चाहती हैं, ऐसा कह रही हैं आप, तो कैसे शुरुआत करें ये पूछ रही हैं। उनको मतलब उनको अपने मतलब वो भी पेशेंट को दे सके ऐसा मैं मदद करना चाहती हूँ, उनसे मदद लेना चाहती आप ये चाहती हैं कि डॉक्टर पेशेंट को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दे सके, तो उनसे किस तरह बात करनी है। ओके, हूँ। हाँ वही सर। ये एक प्रश्न में जो है ना 3 छलांग लगाने वाली बात है। तो एक बार में एक ही सीढ़ी, देखिए मान लो हमको सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, एक बार में 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो गिरने का टेंशन रहेगा। तो एक बार में एक ही सीढ़ी चढ़ना है। पहले डॉक्टर को पेशेंट को देना है, वो वाली बात तो बहुत दूर की है। सबसे पहले डॉक्टर आपसे इस बारे में बात करने को तैयार हो, पहले वो सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। क्योंकि एक डॉक्टर से डील करना आसान नहीं है। वो 10 वर्ष की तैयारी, पढ़ाई के बाद बिजनेस, मतलब अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, और उसके कंपैरिजन में हमें बहुत सीमित जानकारी है ना। तो पहले हमें अपना, हमें क्या आता है वो उन्हें बताना पड़ेगा, और ये सब धीरे धीरे होगा। वो अपने पेशेंट को ये रिकमेंड करें, ये थोड़ी आगे की बात है। सबसे पहले तो डॉक्टर ने आपको स्वीकार करना चाहिए कि आपके साथ वो बात करने को तैयार है, आपकी बात सुनने को तैयार है, और वो आसान काम नहीं है। उसके लिए स्वयं की तैयारी पूरी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, इस बात का पूरा गहन अभ्यास करके, और अ, खुद को तैयार करना पड़ेगा। पहले डॉक्टर तक जाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। क्यों? क्यों? 2 कारण हैं। एक तो जैसे मैंने कहा, वो बहुत ज्यादा उनकी पढ़ाई होती है, मानव शरीर के बारे में वो हमसे 100 गुना ज्यादा जानते हैं, और उनको अधिकार है, अगर कोई डॉक्टर है उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो तो उसके पास अधिकार है शरीर के बारे में बात करने का। हम एक सीमित दायरे की बात करते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक डॉक्टर, सही या गलत ये अलग बात है, लेकिन वो खुद को
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या बहुत ऊपर मानता है दूसरों से, तो वो नीचे के लोगों से मतलब जिन लोगों जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या जो इस फील्ड के बारे में नहीं जानते, उनसे वो बात करने में इच्छुक ही नहीं होते हैं, पहली बात। तो वो आपको हो सकता है कि आप शुरू में बात करने जाएं, आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार ये तो मुझे इज्जत ही नहीं दे रहे हैं, या मुझे मतलब रिस्पेक्ट के साथ, मुझसे इज्जत के साथ बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा सब संभव है, क्योंकि वो सबसे पहले तो आपको बोलेगा कि आपको क्या आता है इस बारे में, आपसे बात ही क्यों करूंगा। तो समय लगेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। और अभी जो परिस्थिति है, कोर्स कितना देखा है आपने? ओके, नहीं पर अभी क्या है, नोट्स बना के प्रैक्टिस कर, क्योंकि अभी जिस तरह आपने मुझसे बात की, वो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। हमको थोड़ी तैयारी की आवश्यकता है, थोड़ी तैयारी कर लेते हैं अगले 1-2 महीने। पर मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर के पास आप जाना क्यों चाह रही हैं? मेरे हिसाब से डॉक्टर से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बिकवाना ये कोई बहुत समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा नहीं करेंगे। और वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अगर व्यक्ति ठीक से लेगा तो वो बीमार कम पड़ेगा। बीमार कम पड़ेगा तो डॉक्टर के पास कम जाएगा, तो डॉक्टर की आमदनी कम होगी। ये कई डॉक्टरों की सोच इस तरह होती है। तो कौन खुद होकर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा कि मैं ही लोगों को अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने लग जाऊं और कल को लोगों को सर्दी जुकाम होना कम हो जाए, क्योंकि अगर विटामिन मिनरल्स सही तरीके से शरीर में जाएंगे तो ये बहुत सारी नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार होगा ही नहीं। तो आप तो डॉक्टर की आमदनी कम कराने की बात कर रहे हो, तो ऐसी बात को वो इंटरेस्ट क्यों लेगा, है ना? मतलब कुछ डॉक्टरों की इस तरह की सोच रहती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको इस बात में दिलचस्पी है कि मेरे ग्राहक ने, मेरे पेशेंट ने ठीक होना चाहिए, मेरी आमदनी कम ज्यादा है फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे डॉक्टर होंगे, वो आपकी बात मानेंगे। लेकिन पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि ये डॉक्टर के थ्रू न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बिकवाने वाला शॉर्टकट जो है, इसके बारे में सोचना उचित नहीं है। आप खुद बेचिए, आप खुद लोगों को सलाह दीजिए। आप इस दिशा में मत जाइए कि डॉक्टर से लिखवा लेंगे, नहीं होगा, मुश्किल है बहुत, और होने के चांसेस बहुत कम है। मैं नहीं होगा ये कहना तो उचित नहीं है, लेकिन मुश्किल है और उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। अच्छा, हम क्यों सोच रहे हैं ऐसा? वही बात है, हर जगह मन में एक लालच आ जाता है कि अगर डॉक्टर को नेटवर्क में जोड़ लिया तो वो कई लोगों को बेच देगा एक साथ। ये सोचने में अच्छा लगता है, वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। तो वो जुड़ कब पाएंगे, जब वो खुद समझ जाएंगे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का महत्व। तो आप कोशिश कीजिए, लेकिन सिर्फ 1 या 2 डॉक्टरों पे ही फोकस करके अपना बिजनेस मत बनाइए। अल्टीमेटली सब लोग एक बात ध्यान रखें कि हमें असली एक्चुअल कंज्यूमर, ग्राहक तक स्वयं जाके और उनको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तभी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बिकेंगे, तभी आप सप्लीमेंट्स उनको एडवाइस कर पाएंगे, है ना? तो एक हिंदी में कहावत होती है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता है। वो तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं चलेंगे, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सर, आपने एक्सपर्टिफाई के नाम से ज्वाइन किया, आपका असली नाम क्या है? जी सर बताएं। जय आशीष सर, मेरा अरे सर तो नाम आपको आपका खुद का नाम पसंद सर होगा तो बहुत वो नाम बढ़िया लगा। रखोगे। नाम बदल लिया ना, यहाँ पे एक्सपर्टिफाई क्यों लिखा है? सम्राट सर ने गोद ले लिया क्या आपको?
असल में वो पासवर्ड वही डाल दिए। अच्छा, पासवर्ड डाल दिए लिखना तो नहीं जाता। मुझे लगा सम्राट सर अपनी जायदाद आपको दे रहे हैं। तो स्वयं का आपका शुभ नाम क्या है? बदल लीजिए। सर, हाँ बोलिए, प्रश्न बोलिए आप। हाँ सर, वो जब आपने बोला कि फ्री में चार्ज करना, तो वहाँ पे मतलब पैसा नहीं लेना है, बॉडी स्कैनर का हाँ जानकारी देना, तो बिल्कुल। रिजल्ट बढ़िया आया। और सर मैं एक परिवार के एक व्यक्ति को दिए, तो हाँ अपने 5 दिन के बाद बुलाया अपने गांव में, हाँ। और कम से कम जानते 20-25 लोग जांच करा लिए, और उसमें से 2 लोग तो तैयार हो गए, तुरंत ले लिए, और हाँ उसके बाद बाकी कोई नहीं लिया। हमने कहा कोई बात नहीं, फिर आएंगे, आप लोग को फिर जांच करेंगे, और शुगर भी जांच करेंगे, जानकारी फ्री देंगे। आप अपना दिन याद रखिएगा, अपना समय याद रखिएगा, एक्सरसाइज वगैरह करते रहिएगा। तो अच्छा लग रहा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा, मेरे को बड़ी खुशी है। और इस समय कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार डायमंड करूंगा, और 10,000 अपना ड्यूटी चार्ज करेंगे। तो बहुत अपना अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपने अभी तक नाम नहीं बताया सर, मैं आपका नाम जानना चाह रहा हूँ। सर मेरा इंद्रदेव प्रजापति है। हाँ, इंद्रदेव। अरे इंद्रदेव जी, आपसे तो बहुत बात होती है, आज आप थोड़े अलग परिवेश में नजर आ रहे हो इसके लिए। असल में वो स्विच ऑफ हाँ, कर अब दिए एकदम थे, हमको याद नहीं आ रहा। नहीं, मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि ये एकदम कोट पैंट में पहने वाले व्यक्ति की आवाज सेम कैसे होगी। ओके ओके ओके। हाँ, और हम तो रोज तो अभी आप लिख ऐसे देते नहीं रहते हैं ना, रोज तो हैं। अलग अलग परिवेश में आते हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। आपसे तो बहुत रेगुलरली मुलाकात होती है। आज आज सुल्तानपुर निकलना है, मीटिंग रखे हैं 12 बजे, तो ठीक है, वो बस्ती तो से आप जो कर सुल्तान। रहे हैं करिए, लेकिन दो बातों का ध्यान रखिए सर। बॉडी स्कैनिंग जो है ना, वो सिर्फ एक शुरुआत है। बॉडी स्कैनिंग के बाद में काउंसलिंग ठीक से होना बहुत जरूरी है ना। और जी काउंसलिंग ठीक से और ईमानदारी से होना जरूरी है। जी जी। तो हम इस बात पे कि 20-25 लोगों ने किया, 2 लोगों ने उसी समय ले लिया, वो अच्छी बात है। लेकिन ये करते समय अगर ये सेलिंग का जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया हुआ है, कनेक्ट बनाना है ना, सही प्रश्न पूछना, सुनना, इसको बाईपास न करें। ये ऐसा नहीं हो कि भाई कोई अभी लेने को तैयार हो गया है तो हम सीधे भेज दें। क्योंकि जब आप बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं और लोगों को सुझाव दे रहे हैं, तो लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं। किसी भी हालत में ऐसा कोई काम नहीं करना है कि वो भरोसा टूटे, है ना। तो अपनी काउंसलिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करना है। तो जांच करने के बाद, हम कोई डॉक्टर तो है नहीं कि 1 मिनट में हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उस व्यक्ति से बातचीत करना आवश्यक है, और उनकी सभी बातें सुनने के बाद हमें जो भी लगता है उचित सुझाव है वो देना है। ठीक है। इस बात का हम ध्यान रखें। बाकी तो आप जो कर रहे हैं वो कीजिए, और लेकिन काउंसलिंग पे फोकस कीजिए। और इसीलिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, इस ज्ञान को बढ़ा लीजिए। कहीं पे भी कमी नहीं रहनी चाहिए, हमारी जानकारी देने में कमी नहीं होनी चाहिए, इसका हम ध्यान रखें, है ना। आइए रंजन कुमार जी, बस रंजन जी और अनामिका जी 2 लोगों से बात करेंगे आज के लिए। नमस्कार जी सर, जैसा कि हम जानकारी पाना चाह रहे हैं कि सर हम एक बार तो सेल कर लेते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, हाँ। लेकिन सर दोबारा रिपीट सेल नहीं हो पाता है सर, उसमें कुछ परेशानी आ जाती है। वो लोग ऐसा बोल देते हैं कि हमें सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है पैसा होते हुए भी। या एक और दूसरा सवाल है कि सर एक टीचर है, रिटायर्ड टीचर, उसके पास हम कुछ सप्लीमेंट 2 गामा ओरिजिनल का दिए हुए थे, और न्यूट्री चार्ज S5 दिए हुए थे। तो उनका ऐसा मानना है कि हम डॉक्टर से ये प्रोवाइड होने के बाद ही हम ये लेंगे। कुछ वो ले रहे हैं, वैसे तो हमने
उसको दोबारा रिक्वेस्ट किए थे कि सर आप ये लीजिए, ये न्यूट्रास्यूटिकल है, इसका किसी तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर हमको अगर ये प्रिस्क्राइब करेंगे तो हम तो लेंगे। सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि डॉक्टर क्या अपने वो जो लेटर पेड होता है उस पे सर वो लिख सकते हैं कि इसका साइड इफेक्ट है या ये लेने से नुकसान हो सकता है? ऐसा तो दुनिया में कोई लिख के नहीं दे सकता है, डॉक्टर हो या कोई भी हो, और लिखना उचित भी नहीं है। उसका कारण है, पहले मैं आपके दोनों प्रश्नों का एक एक करके जवाब दे देता हूँ। पहले प्रश्न का जवाब पहले देता हूँ कि लोग एक बार खरीदते हैं और दूसरी बार नहीं खरीदते हैं। ये बहुत साधारण सा प्रॉब्लम है, हर किसी को होता है। साधारण है मतलब सर्वसाधारण को ये प्रॉब्लम होता है कि एक ही महीना बेच पाते हैं। और इसके बारे में चूंकि मैं एक न्यूट्रिशन कंपनी का सीईओ हूं और इतने वर्षों से इस बिजनेस से जुड़ा हूं, इसका थोड़ा मैंने अध्ययन पर्सनली किया और मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि लोग दूसरे महीने इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि हम पहली बार ही बहुत गलत तरीके से बेचते हैं। इसके कारण हमारा पहली बार बेचने का तरीका गलत होता है, तो व्यक्ति दूसरी बार नहीं लेता है। गलत होता है मतलब गलत यानी ऐसा नहीं कि हम कोई गलत प्रोडक्ट दे देते हैं, हम पूरी भूमिका बनाए बिना, पूरी बात समझाए बिना प्रोडक्ट दे देते हैं। मान लीजिए आपको घर बनाना है तो पहले तो ग्राउंड फ्लोर बनेगा ना, पहली मंजिल थोड़ी पहले बन जाएगी। पर हम कई बार घर ऐसा बनाते हैं कि ग्राउंड फ्लोर फाउंडेशन सब बहुत कमजोर है और पहला माले की छत डाल दी हमने, तो वो घर कभी टिक नहीं सकता है। तो हम क्योंकि व्यक्ति खरीदने को उस समय तैयार हो जाता है या हम किसी तरह एन केन प्रकारेण उसको फोर्सफुली बेच देते हैं, तो दिक्कत वहां पे है। अगर आप जो इस कोर्स में बताया गया, आपने कोर्स देखा है पूरा? जी सर। आपकी आवाज में दम नजर नहीं आ रहा है। सर देखे हैं कोर्स, सब नोट्स भी बनाए हैं। पूरा तो सब नोट्स नहीं बनाए हैं, कोर्स कई बार देख चुके हैं। ये क्या है, जैसे ही हम ये पतली गली ढूंढते हैं ना कि पूरा नहीं बनाए हैं बचने की, ये हम लोगों में एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि पूरा देखिए ना सर, आधा अधूरा से थोड़ी काम चलेगा। शरीर में 206 हड्डी होता है, 205 से काम चलेगा क्या? सर देखे हुए तो पूरा है सर, वो क्या होता है सर, एक कंटिन्यूअसली सर वो नहीं हो पाता है, बीच बीच में सर वो छूट जाता है, लगातार उसको नहीं कर पाते। नहीं हो पाता, कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में से कम हम रिवाइज तो करें। जी तो कारण है, मैं क्यों कह रहा हूँ सर, जो यहाँ सेलिंग की प्रोसेस बताई हुई है ना, उसको अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं बेचते समय, तो आप मान के चलिए कि अगले महीने आपके बातों से ही नजर आ रहा है आप ठीक से सेलिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो दूसरे महीने आदमी नहीं खरीदेगा। कोर्स में 315-27 बताया गया। 315-27 किसी भी व्यक्ति का, जो व्यक्ति सेल्स में रहना चाहता है कंज्यूमर प्रोडक्ट के, उन प्रोडक्ट के जो हर महीने लेने हैं, अगर आप 3, 15, 27 फॉलो नहीं करेंगे, दुनिया का कोई व्यक्ति दोबारा आपसे नहीं लेगा। तो अब वो बेसिक चीजें हैं, बहुत सारा समझने के बाद हमने आपको बताया हुआ है। तो दिक्कत कहाँ पे है कि हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्वाभाविक है कोई नहीं लेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ऐसी चीज है ही नहीं कि एक महीना लेने से कोई जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा शरीर में। सर ऐसा जवाब आ जाता है एक जगह से, ऐसा भी दवा जवाब का आया। असर तो 4 घंटे में होता है। आपको अभी सर दर्द हो रहा है या आपको थोड़ा बुखार है, आप पैरासीटामोल लेंगे तो 4 घंटे में उतर जाएगा। तो लोग, तो दवा और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में अंतर है ना। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का असर होने में समय लगता है, लेकिन लेना फिर भी रोज जरूरी है। तो ये बात लोगों को समझाना पड़ती है पहले। और आपको मैंने कई बार आप सभी को बताया हुआ है कि जो व्यक्ति 1 महीने के लिए लेना चाहता है उसको दीजिए मत, क्लियरली मना कर दीजिए कि सर ये 1 महीने के लिए तो मैं नहीं दे सकता हूँ। कई लोग आप में से पूछते हैं ना सर ट्रायल के लिए दे दें, बिल्कुल कोई ट्रायल नहीं होता है इसमें। ट्रायल के लिए नहीं देना है सर। आप अगर 6 से 12 महीने ले सकते हैं, कोई मुझे देने में इंटरेस्ट है, नहीं तो 1 महीने के लिए मेरे पे दया दिखाने के लिए मत खरीदिए। 1 महीने में कुछ नहीं होगा आपके शरीर को, या इतना कम होगा कि आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए 1 महीने के लिए अगर खरीदना है तो आप मत खरीदिए, मेरे पे कोई एहसान करने की जरूरत नहीं। स्पष्ट बताइए ग्राहक को, एहसान आप पहले करेंगे अगर रेगुलरली लेंगे तो। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत एक ही जगह आती है कि हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास लगातार खरीदने के पैसे नहीं है, और इसीलिए
कोर्स में बहुत क्लियरली बताया गया है 3 विशेषताएं जो जरूरी है। लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे होने चाहिए, ग्राहक को थोड़ा सा समझ होनी चाहिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में, और तीसरा निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ये तीनों बातें एक ग्राहक में नहीं है, वो आपसे दोबारा नहीं खरीद पाएगा। तो उसमें कोई आश्चर्य होना ही नहीं चाहिए कि लोग दोबारा नहीं खरीदें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हम ये बेसिक गलती कर रहे हैं। इसको सुधार लेंगे, लोग रेगुलरली लेने लगेंगे। उसके बाद भी 10 में से 5 लोग लेंगे, शायद 5 नहीं लेंगे, वो 5 को आपको छोड़ना पड़ेगा या उनसे टच में रहना पड़ेगा कि भाई लेने से फायदा होने वाला है। तो क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, स्वाभाविक से बात है। आप सब लोग रोज कोर्स अटेंड, ये सेशन अटेंड करते हैं, रोज मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप में से कई लोग फॉलो नहीं करते, तो ग्राहक की क्या बात कर रहे हो? आप लोग जिन्होंने फीस भरी है, जो यहाँ बताया जा रहा है कि इतना आसान है, ये करिए, ये हम रोज करते नहीं है, और आप उम्मीद करते हो वो ग्राहक जिसके साथ आपने इतना समय भी नहीं बिताया है, जिसने आपको कोई पैसे भी नहीं दिए हैं, और वो आपकी बात मान ले। आप कहाँ मान रहे हो मेरी बात? तो ग्राहक ने आपकी बात क्यों माननी चाहिए? सोचो इस बारे में। आइए अनामिका जी। नमस्ते सर। सर आपने जैसे बताया कि डॉक्टर को हम अपना सप्लीमेंट नहीं दे सकते, लेकिन सर हमारे मैंने यहाँ ये नहीं डॉक्टर बताया कि नहीं दे सकते हैं, मैंने ये कहा है कि डॉक्टर के थ्रू सेल करवाना थोड़ा मुश्किल काम है, और वो अगर हम अवॉइड करें, हम स्वयं करें, ज्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं सर दे एक सकते हैं। सर एक एग्जांपल है, तो एक लेडीज डॉक्टर है जो इनके हॉस्पिटल में बच्चे होते हैं, तो वो सर अपने कस्टमर को, जिनको बहुत टाइम शादी का हो गया और डिलीवरी नहीं हो रहा है और ब्लड की समस्या है, तो उनको वो जो डॉक्टर है सर अपना जो न्यूट्रीचॉइस वुमेन्स है उसी को रिकमेंड कर रहे हैं, और कई कस्टमर से हमने सर ये मिला। तो देखिए, सर जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। आपको सिर्फ मैं इतना बता दूं कि ये इस तरह का प्रश्न, पर्टिकुलरली ये बच्चे नहीं होने वालों के केस में ये सप्लीमेंट देने से हो जाते हैं, ये जो बात है ना, ये साइंटिफिकली सही नहीं है। न्यूट्रीचार्ज वुमन में ऐसा कुछ नहीं डाला है जिसके कारण जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको बच्चे हो सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, अगर बच्चे न होने का कारण न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वो कमी पूरी हो सकती है, उसके कारण हो जाए वो अलग बात है। लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमन इसलिए नहीं बनाया गया है कि तो वो अगर दे रही हैं वो उनकी चॉइस है, और अच्छी बात है कि कुछ लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन एज CEO ऑफ न्यूट्रीचार्ज मैं ऑफिशियली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल सकता हूँ कि वो प्रोडक्ट इस पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है। तो अगर कोई दे रहा है वो अपनी इच्छा से दे रहा है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसके लिए दीजिए आप, राइट। कई और बार क्या होता सर है, एक मैंने सवाल और आपको था। आप अब आपने पूछा है, लेकिन फिर भी मैं एक जवाब देता हूँ कि क्रिकेट में हम सभी को इंटरेस्ट होता है। ये एक बार एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था। अब मान लीजिए कि एक बॉलर ने बहुत अच्छी बॉल डाली, एकदम आपको लग रहा है मिडिल स्टंप पे बॉल आ रही है, ओवर पिच डिलीवरी है, मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारना चाहते हैं। अब बॉल ने बैट का किनारा लिया और थर्ड मैन पे कोई था नहीं, इसलिए थर्ड मैन पे चौका चला गया। तो हमें लगता है कि 4 रन तो मिल गए, लेकिन वो 4 रन गलत तरीके से मिले। मारना आप मिड विकेट पे चाहते थे, गए थर्ड मैन पे बॉल, 4 रन मिल गए, वो उद्देश्य नहीं है। जो करना चाहते थे वो नहीं हुआ। तो कई बार क्या है, रिजल्ट इस तरह से आ सकते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है रिजल्ट आने का। तो अगर वो डॉक्टर ऐसा कर रही हैं और उनको साइंटिफिकली, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की कमी के कारण अगर किसी को दिक्कत हो रही है प्रेगनेंसी में, तो वो सॉल्व हो सकती है, लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमन उसके लिए बनाया नहीं गया है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है आपको। सर एक क्वेश्चन और। जी। सर मैंने अपना न्यूट्रीचार्ज यूज से अपने कस्टमर से बात कर लिया था, और वो मेरे काफी पुराने कस्टमर है। FMCG का हम प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं काफी टाइम से। तो हमने अपना न्यूट्रीचार्ज व्यू दिया और उन्होंने आई चेकअप कराया था। तो उन्होंने अब हमें ये नहीं पता कि किस कारण से उन्होंने ऐसा बोला। तो सर वो अपना जो मेरा सप्लीमेंट था वो डॉक्टर के पास ले गया, जो आई चेकअप कर चुके थे। तो उन्होंने
उन्होंने डॉक्टर ने उनको ये बोला कि जो न्यूट्रीचार्ज व्यू है ये उनके लिए काम करेगा जो नए उम्र के लड़के हैं 14, 15, 16 साल और जिनका स्टार्टिंग है आइज प्रॉब्लम शुरू हुआ है। लेकिन आपको प्रॉब्लम तो शुरू हुआ है लेकिन ये आपके उम्र पे काम नहीं करेगा और उनकी उम्र तो 50 साल की थी मेरे कस्टमर की। ओके, देखिए टेक्निकली तो ये बात सही नहीं है कि ऐसे, क्योंकि अभी वही बात है, अगर मैं इस प्रश्न का जवाब देने जाऊंगा डिटेल में तो वो प्रोडक्ट का प्रश्न बन जाएगा। फिर भी 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कि ल्यूटीन और जियाजेंथिन जो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं न्यूट्रीचार्ज व्यू में, और उसकी आवश्यकता हर किसी को है। मैक्यूला में ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये किसी भी उम्र में काम करेगा। तो उनका जो कहना है डॉक्टर का वो टेक्निकली गलत है। बहुत सारे आई स्पेशलिस्ट को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। ऐसे समय पे मेरे पास एक बहुत सिंपल सा उदाहरण रहता है। आप उनको बोलिए कि सर डॉक्टर साहब को आप ये बोलिए कि जो आपने मुंह से बोला है ये लिख के दे दो, 2 लाइन में लिख के दे दीजिए साइन करके नीचे, और अपना मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल दीजिए कि ये काम इस उम्र में नहीं करेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई डॉक्टर लिख के नहीं, क्योंकि ये काम करेगा। ओके सर। बस उसको बोलो डॉक्टर जो मुंह से बोल रहा है वो लिखवा के ले आओ ना। एग्जैक्टली यही लिखवा लो कि 14-15 साल में काम करेगा, 50 साल की आयु में काम नहीं करेगा, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंज आना चाहिए। ओके सर। चलिए, आज हम बहुत ज्यादा ओवरशूट कर गए हैं समय को, 8:12 हो गए हैं 8 बजे की बजाय। आज का सेशन यहीं अब समाप्त करते हैं। अब बचे हुए प्रश्न कल शाम को 7 बजे या परसों सुबह 7 बजे, जो भी अगला सेशन आप अटेंड कर पाएंगे उसमें लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को, बेस्ट ऑफ लक। जो सीख रहे हैं उसको आगे लेके जाइए, लोगों तक पहुंचाइए और खुद की आमदनी बढ़ाइए, वही फोकस है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।